एक जिंदगी है जो हमें जीने के लिए मिली है, लेकिन हम सारे लोग पास्ट और फ्यूचर के कसमकस में अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। जिंदगी महीने, दिन या साल में नहीं होती है, हर पल में होती है। और हर पल को अगर आप जिएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये कुछ बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आप हर पल को और थोड़ा बेहतर से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि कल ये अफसोस ना रह जाए कि एक जिंदगी थी, जीनी थी, लेकिन हम दुनियादारी में ही लगे रहें। पहला, यू शुड लिव इन प्रेजेंट। पास्ट हमेशा अच्छा या बुरा होता है और फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। प्रॉब्लम जो होती है प्रेजेंट में होती है, लेकिन जो प्रेजेंट है वही आपका जीवन है। अगर आप इस प्रेजेंट को अच्छे से नहीं जिए हैं तो कुछ समय के बाद ये प्रेजेंट आपका पास्ट हो जाएगा। तो लिव योर लाइफ इन प्रेजेंट मोमेंट, एंजॉय, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सेकंड इज लिव योर पैशन। जिंदगी की भागा दौड़ी में चाहे एजुकेशन हो, कॉलेज हो, या फिर प्रोफेशन हो, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत चीजें जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता है वो चीजों को हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो भी पैशन है, आप बुक पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़िए, डू नॉट पोस्टपोन। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं उसको आप परस्यू करिए। अगर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं या गाना गाना चाहते हैं उसको आप जरूर एंजॉय करिए। दोस्तों के साथ स्पेंड करना चाहते हैं वो आप जरूर करिए। तीसरा है मेक रिलेशनशिप। लाइफ इज ऑल अबाउट इमोशंस। हम लोग सारे ह्यूमन बीइंग हैं जिसमें इमोशन होती है। तो फ्रेंड्स, जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स होते हैं वो उनके साथ आपका समय बिताना बहुत जरूरी है। जब आप बड़े हो जाएंगे, आज भी अगर आपसे कोई पूछे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है तो शायद आप बोलेंगे कि आपका जो क्लास 3rd में फ्रेंड था वो आपका अच्छा दोस्त होता है। तो जो स्कूल के दोस्त होते हैं, कॉलेज के दोस्त होते हैं, वो दोस्ती बहुत ही पक्की होती है। रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप 4 साल 5 साल के बाद जब भी उस फ्रेंड से मिलेंगे तो आपकी बातें वहीं से शुरू होगी जहां खत्म होगी। तो ऐसे रिलेशनशिप को जरूर क्रिएट करिए जहां पे आप अपना दुख, अपना सुख बिना किसी सोच के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी एप्रीहेंशन के उनसे बात कर सकते हैं, और ये जानते हुए कि वो आपको जज नहीं करेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। बी स्पॉन्टेनियस। बहुत ज्यादा प्लानिंग लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देती है। अगर आप हर चीज को प्लान करेंगे तो एक बहुत मैकेनिकल लाइफ हो जाती है। तो एक स्पॉन्टेनिटी होना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, वो कुछ भी कर रहा होगा। अगर एक बहुत छोटा बच्चा है, अगर आपने उसको परेशान कर दिया तो वो रोने लगता है, लेकिन 2 सेकंड के बाद वो अपने काम में फिर से मगन हो जाता है। वो चिंता नहीं करता है कि आपने उसको परेशान कर दिया, और वो उस चीजों को मन में सोच के बहुत कैरी नहीं करता है। तो लिव इन प्रेजेंट एंड बी स्पॉन्टेनियस। हर चीज की प्लानिंग जरूरी नहीं होती है, बिकॉज आप जितनी भी प्लान कर लें, ऊपर वाले ने कुछ और प्लानिंग करके रखी है। तो प्लानिंग अच्छी है, हर चीज़ की प्लानिंग, करियर की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, हर चीज़ की प्लानिंग करनी चाहिए। बट ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ प्लानिंग में ही बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस, ये चीज़ मैं काफ़ी कम लोगों में देखता हूँ। आपको याद है बचपन में अगर हमारे कोई रिलेटिव हमारे घर पे आते थे तो सबसे पहली चीज़ जो हम उनको देते थे वो था फोटो एल्बम, और हम सब लोग मिलके एक गोल सा बना के उस फोटो एल्बम को देखते थे और पुरानी यादों को फिर से जीते थे और उसको एंजॉय करते थे। आज के डेट में, और तब कैमरे में सिर्फ 30 या 32 फोटोग्राफ आते थे और उसमें से कुछ फोटोग्राफ खराब भी हो जाते थे, लेकिन जो भी फोटोग्राफ आते थे उसको प्रिंट निकाल के हम एल्बम में डालते थे और उसको बहुत संजो के रखते थे ताकि कोई भी हमारे घर रिलेटिव आएगा तो हम उसको दिखाएंगे। जमाना थोड़ा बदल गया है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गया है। आप जितने चाहे फोटो ले सकते हैं, कैमरा से लीजिए, मोबाइल फोन से लीजिए, लैपटॉप से लीजिए, टैब से लीजिए, लेकिन इतने सारे फोटो होने के बाद भी उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। आज कोई रिलेटिव आने से फोटो दिखाने का ट्रेंड शायद खत्म हो गया है। तो वो इमोशंस, वो पास्ट जो हम दोबारा जीना चाहते हैं अपनों के साथ, वो चीजें खत्म हो गई है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जो भी आपकी अचीवमेंट है या जो भी पल आप रिलीव करना चाहते हैं उसकी प्रिंट आउट लीजिए, एक फाइल करिए, डॉक्यूमेंट करिए, और मे बी वंस इन ए ईयर उसको देखिए। आपके चेहरे पे वो मुस्कान, वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून आएगा जो कि आपको बहुत ही खुशी देगी, जिससे आप बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे। मूव ऑन फास्ट।
किसी भी चीज को दिल में मत लगा के रखिए। किसी ने कुछ बोल दिया, ऑफिस में बोल दिया या फिर दोस्त ने बोल दिया, अरे बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि वो सोच नहीं रहा है आपके बारे में। आप अननेसेसरी उस बैगेज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज बहुत जरूरी है कि कंफर्ट जोन में हम सारे लोग रह जाते हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का खाना पसंद है तो वही हम खाना चाहते हैं। सो इट इज बहुत जरूरी है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। वो एक कोट है ना कि लाइफ इज only after comfort zone. The success is after your comfort zone. You have to be uncomfortable to be successful. Comfort zone में किसी को सफलता नहीं मिली है। आप एलन मस्क का एग्जाम्पल ले लीजिए। वो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं जिन्होंने हर अलग अलग एरिया में बिजनेस किया है। SpaceX है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे है, वो बिल्कुल अलग है। टेस्ला है, ऑटोमोबाइल में है, बिल्कुल अलग है। बोरिंग कंपनी है, वो एक अलग लाइन में है। सो आपको बहुत चीज़ें जो है जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करते होंगे वो आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पानी से डर लगता है, आप किसी के साथ जाइए, लेकिन स्विमिंग पूल में जाइए, स्विमिंग सीखिए। आपको ऊंचाई से डर लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऊंचाई पे चले जाइए, बट थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करिए। आपको लिखना अच्छा नहीं लगता है, लिखना शुरू करिए। 2 लाइन ही लिखिए, 3 लाइन ही लिखिए, बट उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे कि वो आपको बहुत सुकून देगा और बहुत ही आपको खुशी मिलेगी। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि जितना आप शेयर करेंगे आपकी खुशी बढ़ेगी। सो जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो लोगों के साथ शेयर करिए। उसके 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो आपकी एक्सपीरियंस से सीखेंगे और उसका फायदा उनको, नई जनरेशन को मिलेगा। आप देखते होंगे पुराने जमाने में दादा दादी जो होते थे या नाना नानी जो होते थे, उनकी स्टोरियां बहुत फेमस थी। नानी जैसी स्टोरी सुना सकती हैं वैसा कोई नहीं सुना सकता। और वो कहानियाँ हम लोग जब बहुत बड़े हो गए या फिर शायद बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी वो कहानियाँ याद रहती है। तो जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं दूसरों से शेयर करिए। खुशियाँ जितना आप शेयर करेंगे आपकी खुशियाँ उतनी बढ़ती जाएगी। और आप ना सिर्फ दूसरे को अपना एक्सपीरियंस पास ऑन कर सकते हैं, बल्कि वो चीज़ें आप रिलीव करेंगे, वो चीज़ें आपको याद रहेगी। मेरे साथ अक्सर होता है कि बहुत सारी बचपन की चीज़ें या बहुत सारी कॉलेज की बातें मुझे याद ही नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उन चीज़ों को मैंने लोगों के साथ शेयर नहीं करी। कुछ लोगों में बहुत ये अच्छी हैबिट होती है कि एक चीज़ को वो बहुत लंबा करके बात करते हैं। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होती है। तो वो चीज़ एक अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा और बहुत सारी पुरानी बातें आप रिलीव करेंगे और वो आपको बहुत खुशियाँ देगी। और फाइनल चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को भरपूर आनंद से जी सकते हैं, दैट बी एज यू आर। दुनिया आपको कुछ ना कुछ बोलेगी ही। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लीजिए, लोग अच्छाई के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने एक गलत काम कर दिया या एक काम जो उनके इंटरेस्ट का नहीं है वो कर दिया, वो उस बात को याद रखेगा। सो अगर आप दुनिया के लिए, सबके लिए बदलना चाहेंगे तो आप बहुत नाखुश रहेंगे। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। हर आदमी इस दुनिया में यूनिक होता है और आपकी यूनिकनेस आप जैसे हैं वैसे ही हैं। वो चीज़ आपको खुशियाँ देगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगी कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और इन चीज़ों को करने से आप हर पल को जी पाएंगे और हर पल ही जिंदगी है। एक साल, एक महीना, एक दिन कोई जिंदगी नहीं होता है। पल पल को ऐड करके ही जिंदगी बनती है। और अगर आपने एक पल को एंजॉय करना सीख लिया तो आप जिंदगी को एंजॉय करना सीख लेंगे।